प्यारे बच्चों और दोस्तों, तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल स्टार्ट करने वाले हैं। पढ़ने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो दो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। डू यू फील यू नो योर पेरेंट बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर? तो अभी आप अपने पेरेंट्स को कितने अच्छे से समझ सकते हैं इन कंपैरिजन टू जब आप छोटे थे। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। तो कभी कभी पहले ऐसे हो जाता था जब हम छोटे थे कि मम्मी पापा हमें किसी चीज़ के लिए मना करते थे या डांट देते थे, तो हम गुस्सा हो जाते थे, हमें समझ नहीं आता था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है ना, हमें बुरा लगता था। लेकिन अब हम जब थोड़े-थोड़े जब बड़े हो जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हाँ, इसके पीछे कुछ रीज़न था और क्यों उन्होंने हमें डाँटा या समझाया। तो ये जो स्टोरी है, ये भी एक छोटी-सी बच्ची के बारे में है, जो पहले अपने पापा से डरती थी, ठीक है ना? उन्हें समझ नहीं पाती थी, लेकिन फिर धीरे-धीरे उसे समझ में आया कि वो ऐसा क्यों करते थे। तो चलिए देखते हैं कि ये स्टोरी में क्या हुआ और कैसे वो बच्ची की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो थिंकिंग है अपने पापा के लिए, वो चेंज हुई। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। ठीक है, यहाँ पर एक लड़की के बारे में बात हो रही है जो थोड़ी सी डरी हुई बताई गई है, और अवॉइडेड मतलब कि जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। वो उस लड़की के रूम में आते थे, ठीक है ना, और नॉर्मली उसे प्यार करके और चले जाते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर, और इसके बदले वो उनसे कहती थी सिर्फ गुड बाय पापा। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ का मतलब है राहत। इसके बाद उसे बहुत राहत होती थी। क्यों? वैन शी हर्ड, जब वो सुनती थी, द नॉइस ऑफ कैरियज ग्रोइंग फैंटर एंड फैंटर डाउन द लॉन्ग रोड। बाहर वो खिड़की से देखती थी और उस लंबी रोड पर जब वो गाड़ी की आवाज धीरे धीरे कम कम कम, फैंटर एंड फैंटर यानी कम होती जाती थी, तब उसे राहत की सांस आती थी। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. जब शाम को उसके पापा वापस आते थे, तो वो स्टेयर केस यानी सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी और उनकी लाउड वॉइस, तेज आवाज उस हॉल में सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, मेरी चाय ड्रॉइंग रूम में लाओ। हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया? मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। फिर माँ, आप देखिए मेरे पेपर आया है या नहीं, और मेरी स्लीपर्स भी लेकर आइए। केजिया, इस लिटिल गर्ल का नाम था केजिया। मदर वुड कॉल टू हर, मदर उसको बुलाती हैं। इफ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ सकती हो, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और अपने पापा के शूज निकाल सकती हो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। स्लिप डाउन द स्टेयर्स का मतलब है कि धीरे धीरे वो सीढ़ी से नीचे आती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और उससे भी धीरे वो उस हॉल में से गुजरती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम के डोर को ओपन करती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और जब वो ऐसा कर रही होती है, आ रही होती है, तब उसके पापा अपने स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे को चढ़ाते हैं और उसमें से देखते हैं, और यही जो लुक है वो उसके लिए बहुत ही टेरिफाइंग, टेरिफाइंग का मीनिंग है डरावना, बहुत ही डराने वाला होता है। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। जल्दी से केजिया उन शूज को निकाल देती है और उन्हें बाहर ले जाती है। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम एक अच्छी बच्ची थी आज, मतलब आज तुम्हारा दिन कैसा था, तुमने अच्छे से गुजारा या नहीं? आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पापा। अब यहाँ पे देखिए जो डिड डोंट मतलब कि वो इतना डर रही है कि वो सीधे मतलब आराम से बात भी नहीं कर पाती है, अपने पापा के सामने वो हकलाने लगती है। यू डिड डोंट नो, क्या तुम्हें नहीं पता? इफ यू स्टटर, स्टटर यानी हकलाना, अगर तुम हकलाओगी लाइक दैट, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल, वो दूसरे लोगों के साथ बात करने में नेवर कभी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विथ फादर, लेकिन सिर्फ पापा के सामने उससे ऐसा होता था। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि तब वो बहुत कोशिश करती थी, ठीक है ना। सो हार्ड यानी यहाँ पे क्या मतलब, वो बहुत ज्यादा कोशिश करती थी कि वो अपने वर्ड्स को प्रॉपरली बोले, और क्योंकि वो डरती थी, ठीक है ना, इसलिए वो वहां पर स्टटर्ड यानी हकलाने लगती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रैश्ड अबाउट, तुम इतने किस बारे में चिंतित दिख रहे हो, क्यों परेशान हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। ठीक है ना, तो इधर पर ये बोलते हैं कि देखना ये कहीं सुसाइड ना कर ले,
और वो धीरे धीरे टी कप को टेबल की तरफ ले जाती है। He was so big, his hands, his neck, especially his mouth when he yawned. Yawned यानी कि जमाइयाँ लेना। जब वो जमाई लेते थे, उनके हाथ, उनकी गर्दन, उनका माउथ बहुत बड़ा लगता था। Thinking about him alone, अकेले में उनके बारे में सोचने में was like thinking about a giant, है ना? तो उस छोटी सी बच्ची को ऐसा लगता था कि वो किसी विशाल राक्षस के बारे में सोच रही है। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे की दोपहर को जो उसकी दादी हैं वो उसे नीचे ड्राइंग रूम में भेजती हैं कि तुम जाओ और अपने मम्मी पापा के साथ अच्छे से जाकर बात करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one vest cushion, sleeping soundly and snoring. लेकिन जब भी वो कोशिश करती थी कि वो जाए उनके साथ टाइम स्पेंड करे, तो संडेज को जनरली वो देखती थी कि उसकी जो मदर हैं वो क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं, और जो उसके फादर हैं स्ट्रेच आउट मतलब फैले हुए हैं, कहाँ पर, सोफे पर। उनका जो हैंकर चीफ है उनके फेस पर होता था। ठीक है, यहाँ पर आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि उनका जो हैंकर चीफ है उनके फेस पर होता था, उनके जो लेग्स हैं वो कुशन के ऊपर होते थे, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आती रहती थी जो कि स्नोरिंग की होती थी। स्नोरिंग यानी क्या होता है, खर्राटे लेना। तो द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड ऑन सोफा, ये यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया गया है। नाउ शी सैट ऑन ए स्टूल, वो एक स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड, ठीक है, और बहुत अच्छे से उन्हें देखती रहती थी, आस लगाकर कि वो उठेंगे, एंड आज द टाइम, और टाइम पूछेंगे, देन लुक्ड एट हर, और उसकी तरफ देखेंगे। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इस तरीके से स्टेयर, स्टेयर यानी टकटकी लगाकर मत देखो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक उल्लू की तरह दिखती हो। वन डे व्हेन शी वाज kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of a yellow silk. एक दिन जब ठंड का मौसम था, सभी लोग अंदर थे, ग्रैंड मदर ने केसिया को कहा कि फादर का बर्थडे आने वाला है और तुम्हें उनके लिए एक गिफ्ट तैयार करना चाहिए, और गिफ्ट में एक येलो सिल्क के कपड़े का कुशन बनाना चाहिए। लेबोरियसली, लेबोरियसली यानी बहुत मेहनत से, विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड, स्टिच्ड यानी सिलना, थ्री साइड्स, तीन तरफ वो सिल लेती है। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन इसमें क्या फिल किया जाए, दैट वाज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर बाहर गार्डन में थी। शी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, वांडर्ड यानी कि घूमना, ठीक है ना, वो अपनी मदर के बेडरूम में घूम रही थी और कुछ स्क्रैप्स, स्क्रैप्स मतलब जो चीज़ें यूज़ की नहीं होती हैं, ऐसी किसी चीज़ को ढूंढ रही थी। ऑन द बेड टेबल, बेड के साइड वाली जो टेबल थी, शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, है ना, डिस्कवर्ड यानी वो ढूंढ लेती है। क्या ढूंढ लेती है, बहुत सारे अच्छे पेपर्स की जो शीट्स थी वो रखी हुई थी। गैदर्ड देम अप, वो उनको उठाती है। टोर, टोर जो होता है वो टीयर का सेकंड फॉर्म होता है, टीयर यानी फाड़ा। tore them into tiny pieces, उन्हें छोटे छोटे पीसेस में फाड़ लेती है। एंड stuffed her case, then sewed up the fourth side, है ना, स्टफ करना यानी जैसे हम स्टफिंग वाला पराठा बनाते हैं ना, मतलब भरकर बनाते हैं, तो वो उस केस को, जो पिलो था उसको भर लेती है। देन स्यूड, ओके, स्यू यानी सिलना, स्यूड यानी सिला, और फिर उसने फोर्थ साइड जो है उसको भी सिल दिया। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, अब उस रात को क्या होता है कि घर में भाई बहुत शोर शराबा मचा हुआ था। ह्यू एंड क्राई यानी कि बहुत गुस्से वाला जो शोर शराबा होता है वो मचा हुआ था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, एक पोर्ट अथॉरिटी में फादर की जो है, पापा की जो है स्पीच थी, हैड बीन लॉस्ट, वो स्पीच लिखी हुई थी और वो घूम गई थी। रूम्स वर सर्च, सारे रूम को ढूंढ लिया गया था। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट्स यानी नौकर, नौकरों से पूछताछ की जा चुकी थी। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, आखिर में माँ जो है वो केजिया के रूम में आती हैं। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, तो उसकी माँ बोलती हैं कि आई सपोज, मुझे लगता है, मैं मानती हूँ कि तुमने वो पेपर्स नहीं देखे होंगे जो मेरे रूम में, रूम की टेबल पर थे। ओ यस, शी सैड, आई टोर दैम अप फॉर माई सरप्राइज, तो वो बहुत एक्साइटेडली बोलती है कि मैंने तो उन्हें मेरे सरप्राइज के लिए फाड़ लिया। वॉट, स्क्रीम्ड मदर, उसकी माँ बहुत तेज चिल्लाती है, स्क्रीम्ड यानी चिल्लाना, चीखना। व्हाट, क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, है ना, इसी वक्त तुम नीचे डाइनिंग रूम में आ जाओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन, ड्रैग्ड यानी कि खींच कर ले जाना, टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, ठीक है, पेसिंग यानी क्या होता है,
जैसे एक लिमिटेड स्पेस है, बस उसमें इधर से उधर चक्कर लगाना है ना, टू एंड फ्रो यानी इधर से उधर चक्कर लगाना। तो जो फादर हैं वो अपने हाथों को पीछे बांधे हुए इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, उन्होंने बहुत तीखी आवाज में कहा। अच्छा, मदर एक्सप्लेन, मदर ने सारी बात बताई। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुके और उन्होंने अपने बच्चे को घूर के देखा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने वो किया था? न नो, शी विस्पर्ड, विस्पर्ड यानी कि फुसफुसाना, उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, नहीं। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि माँ आप ऊपर जाइए एंड फैच डाउन यानी खींच कर उस चीज को, डैम थिंग, उस चीज को ले आइए जो इसने बनाई है, और इस बच्चे को ले जाकर सुला दीजिए। ट्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो रोती जा रही थी और बताना चाहती थी कि उसने उन पेपर्स को कहाँ पर और क्यों यूज किया। शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, तो उसके रूम की जो धीमी लाइट थी, जो कम लाइट जल रही थी, उससे जो शेडो फ्लोर पर, फर्श पर बन रही थी, बस वो उसे देखकर रोती जा रही थी। वो बताना चाहती थी लेकिन वो किसी को नहीं बता पा रही थी। ले यानी लेटना। देन फादर केम इनटू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड्स। देखिए, फिर पापा उसके रूम में आते हैं, उनके हाथों में एक रूलर होता है, एक डंडा होता है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बात के लिए बीट यानी पीटने वाला हूँ, मारने वाला हूँ। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाती है, नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, और बिस्तर पे जो कपड़े होते हैं वो उसके नीचे हाइडिंग यानी छुपने की कोशिश करती है। ही पुल्ड देम असाइड, और वो, उसके पापा उसे बाहर खींच लेते हैं। सिट अप, यहाँ बैठ जाओ, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और तुम्हारे हाथों को होल्ड आउट मतलब बाहर की तरफ निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार सिखाया गया था। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो चीजें तुम्हारी नहीं है, जो तुम्हारे काम की नहीं है, बिलोंग्स टू यू यानी जो तुम्हारे काम की नहीं है, तुम्हें उन्हें टच नहीं करना है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, वो फिर स्टटर्ड करती है, हकलाती है कि लेकिन वह तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और जब तक वो ये बोल पाती तब तक उसके गुलाबी गुलाबी हथेलियों पर वो रूलर पड़ जाता है। आवर्स लेटर, घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, ग्रैंड मदर आती हैं, उसे शॉल में, WRAPPED, यहाँ W साइलेंट है, उसे शॉल उड़ाती हैं। एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। ठीक है ना, वो उसे एक चेयर पर बिठाती हैं और जो बच्ची है वो उनसे लिपट जाती है। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ट, सॉफ्ट यानी कि सिसक सिसक के रोना, वो सिसक सिसक कर रोने लगती है और पूछती है कि भगवान ने फादर्स को किस लिए बनाया है। हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, ये हैंकी लो, अपनी नाक साफ करो। गो टू स्लीप, और सोने जाओ। पैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तुम ये सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, है ना, मैंने आपके पापा को बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन आज की रात वो अपसेट हैं और वो इस चीज को सुन और समझ नहीं पाएंगे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, पर वो बच्ची ये सब कभी नहीं भूली थी। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। अब नेक्स्ट बार से वो जब भी अपने पापा को देखती थी वो तुरंत अपने दोनों हाथों को पीछे कर लेती थी और उसके जो चीक्स, गाल थे, वो डर से लाल हो जाते थे। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनल्ड्स उनके घर के पास ही रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। ठीक है, फेंस यानी क्या होता है, जो अपन बाड़ी बनाते हैं ना गार्डन में, उस तरह की जो 4 दीवारी होती है, तो उसके गैप में से वो झांक कर देखती है कि वो अपने बच्चों के साथ टैग, टैग यानी कि पकड़म पकड़ाई शाम को खेलते थे। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, ठीक है ना, और जो बेबी माओ है वो उनके शोल्डर पर बैठी रहती थी। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, 2 छोटी बच्चियां उनके कोट के पॉकेट से लटकती थी। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और जो फूल लगे हैं, जो क्यारियां हैं, वहां पर वो दौड़ दौड़ कर खेलते थे। शेकिंग विथ लाफ्टर, और सभी हंसते खिलखिलाते थे। Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. तो वो जितने भी पांचों बच्चे हैं वो हंसते हुए, खेलते हुए और उस गार्डन में उस बच्ची को दिखते थे। Then it was
शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। तो फिर देखिए इस बच्ची की क्या मेंटेलिटी बन जाती है, वो क्या सोचने लगती है कि जो फादर्स होते हैं, पापा होते हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं। सडनली अचानक वन डे मदर बिकेम इल, उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वो उसकी दादी के साथ हॉस्पिटल जाती हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, जो छोटी बच्ची थी केजिया वो घर में अकेली थी। विथ एलाइस द कुक, जो उनकी कुक थी, खानसामा थी, खाना बनाने वाली अलाइस थी, उसका नाम अलाइस था, उसके साथ वो अकेली होती है घर में। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। ये कब की बात है, ये दिन की बात है। यहाँ पर देखिए ये पिक्चर दी हुई है, ये जो मैकडोनल्ड्स हैं वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, और यहाँ पर ये केजिया है जो फेंस में से, ये फेंस है ठीक है ना, फेंस में से उनको झांक कर देख रही है। बट वाइल एलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। तो जब एलाइस, दिन के वक्त ये होता है जब ग्रैंडफादर उसकी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाती हैं, और एलाइस जो है उसको बेड पर सोने के लिए ले जाती है, लेकिन वो थोड़ी सी डरी हुई थी, केजिया जो है वो थोड़ी सी डरी हुई थी। वॉट टिल आई डू इफ आई हैव अ नाइट मेयर, मैं क्या करूंगी अगर मुझे नाइट मेयर, मुझे कोई बुरा सपना आया तो। शी आस्क्ड, आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रेनी टेक्स मी इनटू हर बेड, आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। ठीक है ना, तो वो एलाइस को बोलती है कि मुझे बार बार बुरे सपने आते हैं, ऐसे में जो ग्रेनी है, जो दादी है, वो मुझे उनके बेड पर ले जाती हैं, मैं अंधेरे में नहीं स्टे यानी रुक सकती हूँ, ये सब मुझे बहुत डरावना लगता है। विस्परी यानी कि उसे बहुत डरावना लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सैड एलाइस, एलाइस कहती है कि तुम सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स को वो उतारती है। एंड डोंट यू स्क्रीम, तुम चीखना मत। वेक योर पुअर पा, नहीं तो तुम्हारे जो पापा हैं वो उठ जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही जो डरावना सपना है वो उसे आता है। द बचर, बचर यानी कि डकैत, डाकू, विथ अ नाइफ एंड अ रोप, वो चाकू और रस्सी के साथ होता है। हु केम नियरर एंड नियरर, जो उसके पास ही पास आता जा रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और वो बहुत ही शैतानी हंसी उसके चेहरे पर दिखती है। वाइल शी कुड नॉट मूव, वो वहां से हिल नहीं पाती। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो वहां सीधी खड़ी हुई है। क्राइंग आउट, रो रही है। ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ। शी वोक शिवरी, ये उसका सपना था, और वो शिवरिंग, शिवरिंग यानी कप कपाते हुए उड़ जाती है। टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और उसके बेड के बाजू में अपने फादर को, पापा को देखती है। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक कैंडल है। व्हाट्स द मैटर ही सेड, वो पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, क्या बात है। ओह अ बचर, एक डकैत था। अ नाइफ, आई वांट ग्रेनी, उसके हाथ में एक नाइफ था, मुझे दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, वो कैंडल को ब्लू, ब्लू यानी कि बुझा देते हैं। बेंट डाउन, नीचे झुकते हैं। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और केजिया को, बच्ची को अपने हाथों में उठा लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और पैसेज में से ले जाते हुए वो उसे अपने बेडरूम में ले जाते हैं। अ न्यूज पेपर वॉज ऑन द बेड, उनके बेड पर एक न्यूज पेपर था। ही पुट अवे द पेपर, उस पेपर को वो साइड में रख देते हैं। देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड, और धीरे से बच्ची को वहां पर लिटा देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, वो उनके और उसके बाजू में वो भी लेट जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी पूरी नींद नहीं लगी थी। स्टिल विद द बचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और उसे फिर से उस बचर की वो शैतानी हंसी याद आ जाती है। शी क्रैप्ट क्लोज टू हिम, क्रैप्ट यानी खिसकना, वो खिसक कर उनके पास आ जाती है। स्नगल्ड हर हैड अंडर हिज आर्म, ठीक है ना, और उनके आ, हाथ के नीचे अपने सिर को रख लेती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को जोर से पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, फिर जब वो ऐसा करती है, उनके पास आ जाती है, उनकी शर्ट पकड़कर वो लेटी रहती है, तो फिर उसे डर नहीं लगता और वो सीधे लेटी रहती है। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट दैम वार्म सैड फादर, उसके पापा कहते हैं कि अपने पंजों को मेरे पैरों से रगड़ लो तो तुम्हें थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी। टायर्ड आउट ही स्लैप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, क्योंकि वो थके हुए थे वो बच्ची से पहले ही सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, तब उसे कुछ समझ में आता है। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, क्या उसे समझ में आता है कि मेरे पापा दिन भर काम करके आते हैं और उन्हें देखने वाला
कोई नहीं होता है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो दादी से भी ज्यादा मेहनत करते हैं, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, हर दिन उन्हें काम करना होता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, और इसलिए क्योंकि वो थके हुए आते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, उन्हें आराम की जरूरत होती है, इसलिए शायद वो मिस्टर मैकडोनल्ड जैसे नहीं है। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने, केजिया ने अपने पापा की इतनी अच्छी स्पीच को फाड़ दिया था। शी स्टर्ड सडनली एंड साइड, तो उसे यहाँ पर बहुत बुरा लगता है और वो एक आह भरती है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, फिर उसके पापा पूछते हैं क्या हुआ, अनदर ड्रीम, क्या कोई दूसरा सपना आया। ओह सैड द लिटिल गर्ल बोलती है, ओह माई हैड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर था वो आपके दिल पर था। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं उसे धड़कता हुआ सुन सकती थी। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, मेरे प्यारे पापा आपका दिल कितना बड़ा है। तो यहाँ पर केजिया ने ये बात क्यों कही, क्योंकि यहाँ पर उसको अपने पापा की हार्डनेस और उनका बिहेवियर समझ में आ गया था, क्योंकि वो दिन भर थके हुए होते थे और शाम को मैकडोनल्ड्स की तरह उतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते थे। बट उनके दो जो डिफरेंस उसे समझ में आए वो ये थे कि उनका स्ट्रिक्ट होना भी ज़रूरी था, वो स्ट्रिक्ट थे बट साथ में उसकी केयर भी करते थे और उसे प्यार भी करते थे, क्योंकि उनके पास वक्त कम होता था इसलिए वो उसे उतना वक्त नहीं दे पाते थे। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी और भी चैप्टर्स को इसी तरह आसानी से समझने के लिए जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।